नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे उनके बुढ़ापी का सहारा बने, लेकिन यही बच्चे कभी कभी अपने माँ बाप को एक अनजान जगह पर एक अनजान लोगों के साथ छोड़ देते हैं। कहते हैं ना कि एक माँ होती है ना जो 4 बच्चों को एक साथ पाल सकती है, लेकिन 4 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते। किसी ने बहुत सही बात कही है। आज मैं वृद्धाश्रम में हूँ, लखनऊ स्थित है ये। यहाँ पर एक ऐसी बहुत सारी दबी आवाज़ में बहुत विचलित कर देने वाली कहानियाँ हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचाएँ। लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पर, पुरुष भी हैं। हम बात करेंगे सबसे। कैसी हैं आप? बढ़िया बढ़िया है। बहुत सुखी है, बहुत अच्छे हैं। चाय वगैरह तो पी लिया? यहाँ चाय पी लिए। हाँ। सब सुविधाएं हैं बेटा, कोई असुविधा नहीं है यहाँ पे। हम हर तरह की सुविधाएं हैं। कब आई थी अम्मा यहाँ पे आप? मैं 3 साल हो गए बेटा, चौथा 3 साल से रह रही हैं। हाँ। हाँ। खूब आराम में, और हर चीज मिलती है, खाने को, पीने को, हाँ। पहनने को, उड़ने को, किसी बात की कमी नहीं है। हाँ। और मेरी इंचार्ज तो है हीरा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बस इंचार्ज को सोने में खूट सकती है, मगर हीरे में खूट नहीं है। हाँ। बहुत बढ़िया है हमारी इंचार्ज। हाँ। अच्छा, आप कहाँ से हैं अम्मा? बेटा हम झांसी से। झांसी से हैं। यहाँ कैसे आ गए? बेटा पता लगाते तो इंसान लंदन पहुँच जाता है। हाँ। मैं तो अपने आप से आ गई थी? हाँ, पता लगाता आश्रम है, चलो आश्रम में रहेंगे। अम्मा, लेकिन क्यों आना पड़ा यहाँ पे? बच्चे कितने हैं आपके? एक लड़की 25 साल के जब विडो हो गई थी। अच्छा, सिर्फ एक लड़की है। शादी हो गई होगी? अरे शादी हो गई तो बच्चन के बच्चा हो गए। हाँ। तो याद आती है आपको? यही है, जानकीपुरम में है। मिलने आती है आपको? अरे अभी 3-4 दिन में जब ही आई। हमारा दामाद तो इतना हीरा है कि जिसकी इंतहा नहीं है। हमका जैसा दामाद हमें मिला, जैसा सबको मिले भगवान। हमारी लड़की दामाद, तो दामाद को चाहिए अपने साथ रखें। वो बहुत कहते, मगर हमारा मन नहीं लगता। वो खुद परेशान है इस बात से। क्यों अम्मा, आपका दिल नहीं करता अपनों के साथ रहें? अरे अपनों के साथ जब रहे, जब भरो पूरे परिवार हो। हम बचपन से रहे तो भरे पूरे परिवार में रहे। अब उन्हें भी, अपने मियाँ बीवी अपने कमरा में हैं। अब उनके बीच में टांग बन के हम का रुके? अपने कमरा में कहाँ तक टीवी देखें, कहाँ तक सब सुविधाएं हैं। हाँ, कोई बात की कमी नहीं है हमारे घर में। हमारी लड़की के पास भगवान की जैसे किसी कमी नहीं है। डेयरी मैनेजर थी हमारे पराग में, हमारे दामाद। इंतजार रहता है कि घर से कोई आए? हाँ, जब फोन तो ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन फोन ना हो। बात होती है, कोई दवाई की पूछते हैं, किसी चीज़ की पूछते हैं, कहना सुनना, सब बराबर बात होती है। बहुत बढ़िया है बेटा, ये भगवान लाखों में एक है हमारा दामाद। तो दामाद भी आते हैं, बेटी भी आती है? दामाद के अटैक पड़ चुका, जब से कहीं जाने आने नहीं देते। अच्छा, बेटी आती है आपकी? बेटी भी आती, और एक बैंक मैनेजर हमारा दामाद है, लड़की का दामाद बैंक मैनेजर है लखनऊ में, वो भी आती है, लड़की भी आती है। पूरा परिवार सुखी है, खूब, किसी चीज की कमी नहीं है। बहुत सुखी। यहाँ पर वही चीज़ लागू होती है कि आखिर माँ जो है माँ होती है। वो अपनी दबी आवाज़ में कभी ये नहीं चाहती है कि कोई भी ऐसी बात करे जिससे उनके परिवार पर या फिर कोई भी ऐसी पीछे की जो भी अतीत की बातें हैं उस पर कोई भी प्रभाव पड़े। इसी को कहते हैं माँ। लेकिन बच्चों को ये बात पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती है। कितने समय से हैं आप आंटी यहाँ पे? हमको 1 साल हो जाएगा। 1 साल हो गया है। कितने बच्चे हैं घर पे? 1 बेटी है। आपकी भी एक बेटी है फिर? क्या करती हैं? मेरी बेटी पंजाब में है, चंडीगढ़ में। पंजाब में रहती हैं। आप क्यों नहीं जाती हैं साथ? हम अभी 3 महीने रह के आए हैं। अभी तक 4 साल से उसी के पास थे हम। फिर अभी इधर थोड़े दिन के लिए आए थे। उसके बाद फिर आ गई थी लिवाने, फिर ले गई थी। फिर हम वापस आए लौट के। फिर थोड़ा हमारा मकान का है। अच्छा। तो अगर बिक जाता है तो फिर इसीलिए रुके हैं कि। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर आ गए? हाँ, अपनी मर्जी से आए। ऐसी कोई बात नहीं, अपनी मर्जी। अच्छा लगता है यहाँ सुविधाएं वगैरह मिलती हैं? सुविधाएं हैं, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताएं आंटी, जब हम
किराए के मकान में जाते हैं तब तो हमें बहुत तकलीफ रहती है कि हम अपने घर में नहीं हैं। हाँ। और आप वृद्धाश्रम में हैं। वृद्धाश्रम का नाम सुनते ही पता नहीं अजीब सा लगता है। आपको नहीं महसूस होता कि काश हमारी फैमिली, हमारी बेटी साथ में रहती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तो यहाँ भी बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छा भी लगता है। और उधर अभी गए भी थे, बेटी के पास रहे थे। बेटी तो खुद रखना चाहती है, लेकिन हम थोड़े दिन के लिए फिर हमने कहा चलो थोड़ा उधर भी घूम के आते हैं, तो आ गए थे इधर। यहाँ पे सबसे दोस्ती हो गई होगी, सब मिलजुल के रहते हैं? हाँ, सबसे बहुत दोस्ती, सब मिलजुल के रहते हैं। हाँ। कोई खास वैसा रीज़न नहीं है? नहीं, और कोई खास रीजन नहीं है। कहाँ से हैं आप? हम तो कानपुर से हैं। कानपुर। हाँ, कानपुर से हैं। तो बेटी आती है कभी मिलने? बेटी अभी आई थी हमको लेने, हाँ। तो ले भी गई थी। हम 3 महीने रह के भी आए बेटी के पास। हाँ। फिर अभी इधर हम वापस आ गए थे कि चलो थोड़े दिन के लिए चले जाते हैं, फिर देखेंगे, फिर आ जाएंगे, हाँ। तो इसलिए आ गए थे। तो बेटी की शादी हो गई? हाँ, बेटी शादीशुदा है, बच्चे हैं उसके 3 छोटे। तो आपका घर तो होगा कानपुर में? कानपुर में घर है, इस समय बंद पड़ा है। सब लोग रहते थे, सब अपना अपना मकान लेके रहने लगे, तो अब अकेले हम कहाँ वहाँ रहते, इसलिए हम फिर इधर आ गए थे आश्रम में। तो आप घर में नहीं रह रही हैं? बंद है घर? बंद घर पड़ा है, काफी बड़ा घर है। सब बेटा नहीं मिक्स है? बेटा नहीं है। सब देवरानी जेठानी एक साथ रहते थे, फिर सब अपने। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है कि अगर माँ बाप फ़र्क नहीं समझते हैं ना बेटी बेटों में, तो एक बेटियों को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे समझना चाहिए कि अगर एक बेटा होता तो शायद यहाँ पर नहीं होती आंटी। तो लड़की भी, हमारी तरफ से अपील है कि लड़कियाँ भी समझें इस बात को, कि वो भी संघर्ष करें इस बात को लेकर कि माँ बाप को हम ऐसे वृद्धाश्रम में, ऐसी अनजान जगह पर नहीं छोड़ सकते हैं। कितना भी वो ना बोलें, कितनी भी उनकी ज़ुबान दबी हो, कितना भी वो अपना दर्द ना बयां कर पाएँ, लेकिन फिर भी हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, कभी रिश्तेदार के यहाँ या कहीं चले जाते हैं ना, तो बड़ी अजीब सी उलझन रहती है कि घर जल्दी माँ आ जाए। बहुत अजीब उलझन रहती है। और हम ऐसे अनजान जगह पर छोड़कर इतने समय के लिए जब हम बाहर चले जाते हैं, चाहे शादी करके या कुछ भी करके, कभी कभी मजबूरी भी होती है कि ससुराल से सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन इस बात को समझना होगा, लड़कियों को भी आगे आकर इसमें हिस्सा लेना होगा। क्या नाम है आंटी आपका? हमारा शिवरानी शुक्ला। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम तो वैसे रहने वाले देहात के हैं। कानपुर देहात? नहीं, इधर मिश्रिक तरफ के, सीतापुर जिला है। और रहते हम अपने जेठ के पास थे। हमारे कोई लड़के बच्चे नहीं। हमारे हस्बैंड की 2016 से तबीयत खराब है। उनकी ये नाक की नली फट गए रहे, BP 220 हो गया रहे, तो उनका काफ़ी इलाज चला। इधर वो ख़त्म हो गई बेटा 30 मई का यहाँ। और इनका, हमारे हस्बैंड का यहाँ मेडिकल कॉलेज से शैलेंद्र त्रिपाठी जी का इलाज चल रहा है। तो यहाँ विद्या मैम आई थी, देख गई थी, तो उन्होंने ही बताया, तब यहाँ आए हैं। कौन बताया था, हस्बैंड ने? नहीं, डॉक्टर विद्या मैम मेडिकल कॉलेज की यहाँ आई थी। तो हम बहुत परेशान थे, तो कहा अम्मा थोड़े दिन आप वहाँ लेकर अंकल को जाइए, तो शायद अंकल का दिमाग थोड़ा ज़्यादा लोगों में रहे तो फैसला। तो अंकल भी यहीं रहते हैं? हाँ, अंकल भी हैं। उनका दिमाग कुछ गर्म हो गया है, ब्लड बहुत है, अभी भी इधर भी ब्लड बहुत है। योगा वगैरह करवाते हैं यहाँ पे? हाँ हाँ, योगा भी करवाते हैं, बच्चे सब घुमाते टहलाते। इधर भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई तो ले के भी जात रहे हैं लोग, बंधु कहीं हैं दिखाने, दवा करवाने। और वैसे तो मेडिकल कॉलेज की हमारी सब दवाएं चलती हैं, उनकी शुक्ला जी की मेडिकल कॉलेज के लिए दवाएं सब बेटा हम लेके आए हैं, वहीं दिखाने जाते हैं। अभी आए हैं, 2 महीने हुए। हमारी सब दवाएं वहाँ की हैं सब। ये आपकी हैं कि आपके हस्बैंड? हाँ हाँ, हस्बैंड की, हमारी नहीं है बेटा, हम ठीक है, उन्हीं की वजह से यहाँ आए हैं। हाँ, उन्हीं की वजह से। कोई औलाद नहीं है? कोई बच्चे नहीं बेटा, उनके पास रहते थे। हमको खुद ही बहुत अजीब लगता, अपने जेठ के पास रहते थे,
वो खत्म घर हो तो गया। आंटी होगा ना आपका? उन्हीं के घर में रहते थे 4-5-6 साल से, तो इनके पे बहुत पैसा लगा रहे। बेटा बहुत तबीयत खराब थी, इधर भी नीचे स्टाफ से पूछिएगा कि बच्चे रात लेके गए। जहाँ जेठ के घर पे रहती थी उनका घर है? उनका घर था, लेकिन जेठ के बच्चे कहाँ बेटा किसी को रखते हैं, कहाँ किसी को रखते हैं। वो दादा के सामने बड़बड़ाया करते थे कि चच्चू रात में उठ के नहाने लगते हैं, चच्चू सोना हराम करते हैं, ये सब। लेकिन दादा की वजह से कोई कह नहीं पाता था कुछ, उनकी वजह से कोई कुछ नहीं कह पाता था। इधर हमने विद्या मैम से, वो हमको बहुत मानती थी। 2-2.5 महीना रहे मेडिकल कॉलेज में, तो कहीं अम्मा परेशान न हो, हम तुम्हारे लिए कहीं न कहीं कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। जब वो ख़त्म हो गए तो यहाँ आई थी, तो यहाँ देख गई, तभी कहा कि अम्मा चलिए हम वहाँ बात कराए हैं, आप वहाँ रहिए थोड़े दिन, जब अंकल सही हो जाएंगे तब हम आपके लिए कहीं न कहीं कुछ देखेंगे। तो इसीलिए बेटा यहाँ रह रहे हैं। देखो अपने हैं, ये किस तरह के अपने हैं ये समझ में नहीं आता कि जब आपके जेठ जी थे तब तो आपको दिक्कत नहीं थी वहाँ पर। वही एडजस्ट करते रहे, वही जैसे बच्चनों कहते रहे, इनको डांटे लागत रहे, कहे लगे भैया यू न किन करो, रात में न उठा करो, रात में न उठा करो, जागा न करो, सब लड़का दिन भर काम करते हैं, हम भी दिन भर दौड़ते हैं, सब परेशान रह। अब बेटा कोई उनसे कहने वाला तो है नहीं बच्चों से, और अपने बच्चे नहीं एडजस्ट करते तो दूसरे बच्चे को हम कैसे कह दें कि ये हमको रखेंगे। वैसे सच पूछो तो जैसे कोई खुशियों से नहीं कि हमको अच्छा लगता है, हम खुश हैं यहाँ के बर्ताव से, लेकिन ये नहीं था कि हम यहाँ आके रहे। लेकिन बस यही लगता है कि आज अच्छी होती तो हम कहेंगे। जेठ के बच्चे कभी फ़ोन वगैरह नहीं करते हैं, पूछते नहीं हाथ? हम फ़ोन कभी करते हैं, कहते हैं भैया आ जाए, तो कहिए कि चच्चू हम दिन भर काम करते हैं, चच्चू रुकेंगे नहीं, चच्चू रहने नहीं देंगे और रुकने नहीं देंगे आप। ठीक है बिटिया, बात करेंगे मुझसे? क्यों नहीं करेंगे बेटा, करेंगे। कैसी है? ठीक है। ठीक का बुखार आवत है तो मैं परेशान है। आज लड़का ले जाते अस्पताल है, दवा नहीं, कोई आराम है थोड़ा। अच्छा, हाँ आपका लड़का? नहीं है, इस बच्चे ले जाते स्टाफ के, अच्छा, तो दवा ववा करा के अभी लाए हैं। हाँ। बुखार नहीं उतरता है और पहले पेटे के हमको दिक्कत रहा, तो लड़का ले जाते, दवा खावा है। हाँ। उसका बताएं बिटिया, हम बहुत ठीक है, अच्छे से हैं। यहाँ पर अच्छे से हैं? हाँ, हम तो कानपुर में रहती रही, तो मेरा वहाँ से यहाँ चली आई क्या? पैर टूट गया हुई आश्रम में, तो सालों मैंने कटोरी पड़ी है, जी। तो हमारा आश्रम उधर भरेगा, तो हमारी ज्योति मैडम इधर भेज दे, जगह न रहते। एक तो साल कितने समय से आप आश्रम में रह रहे हैं? हाँ बिटिया 6वां साल चल रहा। 6 साल पहले वहाँ थी? कहाँ? हाँ, मतलब 5 साल तो उधर गुजारी गए और साल भर इधर हो जाई है। अच्छा। तो हुआ मैं दामोदर नगर में है, मालिक के आश्रम, तो उधर जगह न रहे। अच्छा। तो मैडम कहेंगे अम्मा ऐसा उधर निकल जाओ, इधर आ गए। ये परेशानी है अपनी। घर हम पे कौन कौन है? कोई नहीं है, कोई घर पे नहीं बिटिया है तो अपने सास रहा थी, तो जो बीमार हो जाती तो लेवा जाती हैं। एक लड़का रहा बड़ा, शादी हो गया, खत्म हो गया, 5 महीने में हमारे घर के खत्म हो गए। एक लड़का दिल्ली में रहत रहा है, तो जब यह हादसा दिखी तो नशे में बर्बाद होगा। अच्छा। सब कुछ। वो जो नशे में मतलब सही नहीं हुआ अभी वो? अरे फिर कैसे अब आ रहा, हाँ। कुछ नहीं। देखिए ये स्टोरी होती है। अभी आंटी ने ये कहा कि हम 6 साल से हैं और दवा करने के लिए आए हैं, तो समझने के लिए बहुत बारीकी से, बहुत जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि 6 साल से आंटी इलाज कर रही हैं। कभी जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो माँ बाप किसी के भरोसे नहीं छोड़ते बच्चों को। अगर पास में भी जाते हैं, मार्केट भी जाते हैं, तो माँ बाप ये बोल कर जाते हैं कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना, और उनका दिल पूरा बच्चों में लगा रहता है। लेकिन आज इतनी दूर दूर करके बच्चे आराम से रहते हैं, जबकि उन्हें परेशानियां रहती हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा, जब हमारे माता पिता हैं, सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारी ज़रूरत होती है उनको, जैसे बचपन में हमें उनकी ज़रूरत रहती है। लेकिन इस बात को बच्चे नहीं समझ पाते हैं, और इसमें समाज में सुधारने की ज़रूरत है। कैसा दिल है, कैसे लोग हैं। मैं तो कहती हूँ कि लोग कहते नहीं लड़कियाँ क्या नहीं कर रही हैं, तो लड़कियाँ ये भी करके दिखाएं। एक मुहिम चला दें कि हम अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ेंगे, चाहे ससुराल वाले हों या कोई भी हो। हम अपने माँ बाप को लेकर ही रहेंगे, कहीं पे भी रहेंगे।
क्योंकि माँ बाप है ना तो सब कुछ है, सारी खुशियाँ हैं हमारे साथ। नहीं तो कोई मिलने नहीं आता है आंटी? नहीं बिटिया ने दूरी पड़ जाते, बिटिया अकेले बूढ़ सास है उनकी, एक मैं नहीं आ पाऊँ। वो लड़का माँ बहुत अच्छा रहा दिल्ली वाला, वो तुरंत गम में बर्बाद हो गया। जब पिताजी न रहे, भाई न रहा, तब से उसका दिमाग आउट हो गया। तो अपन इधर उधर रहा तो कहूँ गाड़ी घोड़ा में निकल जाते। ऐसा महसूस तो होता होगा आंटी कि काश हम घर में अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ बहू बेटियों बहुत बात है, हमका सारे सुविधा सब सुख है, लेकिन अपने परिवार का तो याद उसके बराबर तो नहीं हो सकता है। और सारे सुख है, खाने से पीने से पहनने से बच्चे दवा दर्पण का, लेकिन अपने परिवार हमका सुख है। वो समझदार हो है बात नहीं, चाहे जितना सुख मिल जाए, लेकिन अपने बच्चे नमक रोटी खाओ अगर शाम के आगे, अगर नहीं भी खाएं और बच्चे साथ में हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ भरा भरा है, सब कुछ है अगर बच्चे हैं तो। हमका झूठ ही नहीं बता, सही बात है। यहाँ चाहे सुख है सब कुछ है, लेकिन जब अपन आदमी लड़ी कर रहा है तो वो सुख है। बिल्कुल, ये तो जीवन काटना है, कहीं जीवन काटना है, जीवन काटना, आँचे घसीटे। और हम बेटा दुखी है, क्या करें। सोच आते अपने जवान लड़का खत्म हो गया, माधुरी दास के बहुरिया बैठी है, उसका सोच नहीं हो। सोचा था आदमी रोते, हम बैठे हैं ना, सब चले गए अपनी अपनी का। ये है बेटा, तो सारा आदमी जाना था कि भाई अपने परिवार में उसका सुख कहाँ है। आप अलग खाने पीने पहनने से सारे सुख सुविधा है, लेकिन वो सुख नहीं है बात नहीं। और कौन नहीं दे सका, चाहिए तो हम सुखी हैं, घर में रहा चाहे किराए से रहन, बाल बच्चे नहीं तो वो ये सुकून को दे पाए कोई हो। ये हाल है बिटिया जिंदगी का हमारा खेल, और हमका कोई यहाँ तकलीफ नहीं है। और लड़का तो है, मतलब अपन लड़का बच्चा बिटिया उससे आवत है, खेती वेती ज़्यादा है वह नहीं, तो अपने न खवाओ पिया, हम अपन का ज़्यादा नहीं गौर करते। तो हम बिटिया अपने हाथ बनाई खाई रहा, तो मैं मन में आग दिन आ गया तो हम ऐसे चले। वहाँ पर भी अपने हाथ से बनाती खाती? हाँ, बिटिया अपने हाथ बनाई खाई। बहू अलग खा बनाती थी? हाँ, बहू अलग बना खाते। उनके 3 बच्चे हैं और मियाँ बीबी बना, हम अकेले अपने हाथ बनाते खाते। हाँ, और बेटियों की शादी हो गई? बिटिया सबकी बिटिया शादी कई दिन, 5 लड़का बच्चनदार हो गई, अपने घर द्वार के गई। और कहते हैं कि मैं यहाँ आओ चलिए, और काहे घुमाती देव चली गई। तब ऐसी रक्षाबंधन बिटिया जाग कही थी, महीना भरी भाई आए भाई। हाँ, और तकली बिटिया कौन ने शरीर बुढ़ापा ही बे बाबा, रोज के रोज शरीर कमाई हुई, ज़्यादा तो हुई ना बिटिया, कभी पैरों हाथ न चल पाई, अब चल रहे आता है बिटिया, वो कौन कमी नहीं है। तो पोती पोता है? हाँ, पोता है बिटिया, 1-2 पोता। तो दादियाँ तो बहुत प्यार करती हैं पोते पोते से बाहर में। हाँ, प्यार तो करे बिटिया, प्यार नहीं करे कहा नहीं, वो तो छोड़ती ही नहीं है, साथ में साथी में रहे। बोलो बिटिया, अब जनती अब के जमाना में है, महतारी बाप के कब्जे में चल जात ना, वैसे भी रहे कोई पोती पोता दादी एक साथ चलते हैं। क्योंकि पोती पोता जो है सबसे ज्यादा दादी के करीब है। मानत है, हाँ मानत है, एक मानत है, जो बड़ा है वो काल पर फोन करिस रहा, कहे वहाँ काहे चली गई, तुमका हम कराई नहीं कहा दवाई पानी रोटी पानी। बड़ा है पोता? सयानी भैया थी ना। अच्छा, बड़ा है। हाँ, शादी नहीं हुआ, 17 साल में, 18 साल का। तो काल कहते आओ, हम काल यही बोली है, तो हम कह हम नहीं, मैंने इसे गुस्सा करे, हम नहीं घर नहीं आवत पर मैं काल पर, तो काल मंगल हो काल का वही बेकार है आवत कैसे रहता हूँ। कहना ठीक, हम आई बे सनी नुकानी आई बिटिया हमारी यही ना बिटिया, तो घर जीव तो हमारे सहारे बिटिया यही है, महतारी के लोग और है बहुरिया है, लड़का बच्चा और एक लड़का हमारा है। और चली आई थी, नाराज हो के चली आई? हाँ, बस इतनी ही बात बिटिया। एक दिन वही बहुरियत हुई और कुछ सही गुस्सा कहने सुनने, बस वही बिटिया मैं पता नहीं कहा होगा, चलिए रंजिश में यहाँ चलिए बिटिया मेरी हड़का संझा कहीं कहीं तुम काहे चली गई, हमारे घर चली तू तुम काहे चली गई, तुम कहे बिटिया पता नहीं हम घूम पा रहे चलिए, कह वहाँ चली गए, हम भजन को देखी, हम भजन को देखी भाई बहुत जाई तो हम लोग तो बड़े रहे थे, हमका ज़्यादा शुक्र है आई इतना हम तुम्हारे लगे बैठे तो बोलते रहे कि अम्मा हमारी है,
अब वहाँ चले गए वो। तो आप इतना बड़ा डिसीजन ले ली, घर छोड़ दिया आपने, नहीं उन्हें भी तो बुरा लग रहा होगा। हाँ बुरा तो लगता है, वही दिया मतलब कहते हैं जाबे घर है। अगर कोशिश कीजिए कि पोता अगर आता है आप तो आप साथ में चली जाए। नहीं जा बेटिया, होता है तो चली जा बेटिया। हाँ ये नहीं मेरी पड़ताल में आपने जो भी आपकी राय है वो ज़रूर दीजिए और देखते रहें मेरी पड़ताल।